So students, we are seeing basic practices of crop production. Practice number 3, that is adding manure and fertilizer. Okay, so first of all, let us see what is the meaning of manure and fertilizer. Manure means what? Manure and fertilizer. Manure means the substances that are added to the soil. The substances that are added to the soil to increase the nutrient level of soil, to increase the nutrient level of soil is called it is called as manure or fertilizer. Okay, now there are two terms here. अगर दोनों इंक्रीज करते हैं लेवल ऑफ न्यूट्रिशन इन द सॉइल, तो नाम दो क्यों है, तो यहाँ पे ध्यान में रखो, फर्टिलाइजर्स आर केमिकल्स विच आर प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज और लेबोरेटरीज वी कैन से, क्योंकि पहले वो लेबोरेटरीज में डिजाइन किए जाते हैं, बाद में उनका प्रोडक्शन किया जाता है. ठीक है ना. और मैन्योर क्या है? मैन्योर इज द natural organic substance. Manure is natural organic substance made from dead and decaying material, remains of plant and animals. ओके, फर्टिलाइजर्स मतलब केमिकल सब्सटेंस है जो कि फैक्ट्रीज में बनता है. मैन्योर ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो डिकम्पोजिशन से बनता है. डिकम्पोजिशन ऑफ जो भी ये है डेड रिमेन्स, और जो फॉर एग्जांपल एनिमल्स का, कैटल्स का यूरिन है, उनका गोबर है, उसके बाद में जो प्लांट्स के बचे हुए पार्ट्स है, वेजिटेबल्स है, ये सारी चीज़ को क्या करते हैं, ज़मीन के अंदर एक गड्ढा करके उसके अंदर उसका डिकम्पोजिशन करते हैं. डिकम्पोजिशन की प्रोसेस इज डन बाय माइक्रोब्स. जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ये क्या करते हैं, डेड एंड डिकेइंग रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स का डिकम्पोजिशन करते हैं, और डिकम्पोजिशन के बाद में मैन्योर तैयार होता है. अनदर नेम फॉर मैन्योर इज, मैन्योर मीन्स कंपोस्ट. इसे हम कंपोस्ट बोलते हैं. कंपोस्ट 14 to 21 डेज उसको बनने के लिए लगता है, और इसके लिए अगर आपने रेड वर्म्स का इस्तेमाल किया, देन इट इज कॉल्ड एज वर्मी कंपोस्ट. इस वर्मी कंपोस्ट में रेड वर्म्स जो है, अर्थवर्म का एक टाइप है, इसको भी ऐड किया जाता है ऑर्गेनिक मटेरियल में. जो डिके हो रहा है ये कंपोस्ट बनाने की प्रोसेस को फास्ट कर देता है. तो दिस सब्सटेंसेस आर कॉल्ड एज मैन्योर. ओके, जो फर्टिलाइजर्स जो है, फर्टिलाइजर्स में से प्लांट को न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम एटसेट्रा. ठीक है. मैन्योर के जरिए ये चीज़ें तो मिलती ही हैं, मतलब ये चीज़ें कम प्रपोर्शन में मिलती है, लेकिन इसमें जो टेक्सचर है, टेक्सचर ऑफ सॉइल, इट बिकम what we can say, it become more
beneficial for plant. The texture of soil is improved because of manure. Okay, so this is about adding manure and fertilizer to the soil. Now see next. अगर डिफरेंस किसी ने आपको पूछा कि भाई व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर एंड मैन्योर, सो व्हाट यू विल से, दैट वी आर गोइंग टू से नाउ. डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर. अगर आपको किसी ने पूछा कि हम आपके फार्म में मैन्योर यूज करना ज़्यादा बेनिफिशियल है कि फर्टिलाइजर, तो व्हाट यू विल से, manure is much better than fertilizer. Why? See, number 1, manure is a natural substance, natural organic substance. Okay, manure is natural organic substance. Fertilizer is inorganic and man-made. Fertilizer is inorganic and man-made. Second point, manure is prepared in field itself. Fertilizer is prepared in factories. Manure contains humus. Humus means what? Humus means ये जो है सॉइल की जो अपर मोस्ट लेयर होती है जिसमें ग्रास और डेड रिमेन्स होते हैं प्लांट के, जिसमें जो एक्चुअल में नेचुरल सब्सटेंस होता है जिसके वजह से सॉइल का टेक्सचर क्या होता है, इंक्रीज होता है. इसकी वजह से फर्टिलिटी सॉइल की नेचुरली इंक्रीज होती है, तो ये मैन्योर में प्रेजेंट होता है. इट डू नॉट कंटेन ह्यूमस. फर्टिलाइजर्स में ह्यूमस नहीं होता है. ओके. फोर्थ, मैन्योर इज रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स. इट इज लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स. इसमें न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं. It is more rich. Fertilizer is more rich in nutrients like sodium, potassium and phosphorus. NPK. NPK शॉर्ट में बोला जाता है. NPK फर्टिलाइजर्स मीन्स क्या? सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम. ठीक है, तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस है. इसके बाद में अगर आपको किसी ने पूछा कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग मैन्योर, मैन्योर यूज़ करना ज़्यादा बेनिफिशियल है. फर्टिलिटी ज़्यादा इंक्रीज होती है आपके सॉइल की फर्टिलाइजर्स की वजह से. फर्टिलाइजर्स ज़्यादा रिच होते हैं किसमें? न्यूट्रिएंट्स में. लेकिन फिर भी इफ़ यू आर यूजिंग मैन्योर देन इट इज़ मोर बेनिफिशियल फॉर योर advantages of manure for your farm. Why? Because number 1, it contains water, it contains humus which increase water holding capacity of soil. सॉइल में ह्यूमस ऐड करने के वजह से सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, वाटर को पकड़ के रखने की जो कैपेसिटी है वो कैपेसिटी क्या होती है? इंक्रीज होती है. दैट इज वन इम्पॉर्टेंट बेनिफिट ऑफ मैन्योर. ठीक है ना. सेकेंड, इट मेक सॉइल कीड़ा पटोला तिकडे मराठ्याला. इट मेक सॉइल पोरस. ओके, पोरस का मतलब एयरी, जिसके वजह से
आपके क्रॉप्स को एयर भी अच्छे से मिलेंगे, एक्सचेंज ऑफ गैसेस विल बी डन वेरी इजीली. थर्ड, इट इंक्रीजेस माइक्रोब्स नंबर और क्वांटिटी इन द सॉइल. अगर माइक्रोब्स इंक्रीज होंगे तो डिकम्पोजिशन की प्रोसेस कैसे होगी? डिकम्पोजिशन की प्रोसेस फास्ट होगी और न्यूट्रिशन वैल्यू जो है वो नेचुरली इंक्रीज होगी सॉइल की. एंड फोर्थ, इट इम्प्रूव्स fertility of soil. It improves fertility of soil. Soil become more fertile by using manure. ठीक है. अभी फर्टिलाइजर के डिसएडवांटेज क्या है? फर्टिलाइजर भी तो इम्प्रूव करता है ना, न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है, न्यूट्रिएंट मतलब सॉइल को मोर फर्टाइल तो फर्टिलाइजर भी करते हैं, उसका तो नाम भी फर्टिलाइजर है. बट इट हैज़ वन मोर इम्पॉर्टेंट व्हाट वी से डिसएडवांटेज. एंड व्हाट इज इट? After continuous use of fertilizer, the soil become infertile. ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइजर्स अगर आपने ज़मीन में इस्तेमाल किए तो आपकी सॉइल कैसे बन सकती है? इनफर्टाइल बन सकती है. इनफर्टाइल. ओके. मतलब पहले साल अगर आपने एक बोरी फर्टिलाइजर इस्तेमाल किया तो दूसरे साल आपको उसकी क्वांटिटी और बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि आपकी सॉइल की फर्टिलिटी क्या होती है? कम होते जाती है. ठीक है. सो दैट इज वन मेजर डिसएडवांटेज ऑफ फर्टिलाइजर. ओके. सो दिस इज अबाउट व्हाट वी हैव सीन अबाउट एडवांटेजेस and disadvantages of manure and fertilizer, and here ends the third step of practice of crop production. Okay.